Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you, and today's video we will be talking about important events in India and outside India during the first week of May. First हम बात करेंगे relevance of World Bank and International Monetary Fund. Second we will talk about डिफेंस बजट्स एंड पेंशन स्कीम्स, ये डिप्टी डायरेक्टर का है. उसके बाद रशियन चाइना ट्रेड के बारे में बात करेंगे. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 3 डे ट्रिप पे जो गए हैं उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट के व्यूज़ देखेंगे. फिर जर्मनी ट्रेड विथ इंडिया के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स रशिया की तरफ जा रहा उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद एक कंपनी जो 3 बिलियन चिप प्लांट कर्नाटक में सेटअप करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. और पाकिस्तान को $8 बिलियन दे रहे हैं सऊदी अरेबिया. उसके बाद इंडिया यूएई ट्रेड पैक्ट के बारे में बात करेंगे. फिर स्टैगफ्लेशन की बात होगी. नाउ ये रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. ये स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का व्यूज़ है. मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, इसमें से बैकग्राउंड डाटा आप ले लीजिएगा. जो बैकग्राउंड सिचुएशन हम बता रहे हैं, मगर करना क्या है आपको सोचना है. मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि बाकी लोग भी देखेंगे. क्योंकि IAS में ऐसे क्वेश्चंस में ये सब आता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी आ सकता है. वहाँ पे अपना व्यूज़ आपको बताना है. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, इसका लिंक हम दे रहे हैं, वो पढ़ लीजिएगा आप. सेकंड है डिफेंस बजट एंड पेंशन बिल है. ये भी एक तरह का एडिटोरियल कमेंट है. ये डिप्टी डायरेक्टर तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के हैं. ये कैसे हम मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन भी हो, एट द सेम टाइम जो जवान अपने ज़िंदगी को दाव पे लगा के कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको जस्टिस कैसे दिया जाए, इस पर कुछ प्रायोरिटीज़ ये दे रहे हैं और उनको ऑप्टिमाइज़ करने का सजेशन भी दे रहे हैं और साथ साथ काफ़ी कुछ डाटा भी दे रहे हैं. और लंबा वीडियो है, उसका भी वीडियो पे एक लिंक हम दे रहे हैं. अभी बात करेंगे रशिया ट्रेड विथ चाइना. कुछ टाइम से ही रशियन यूक्रेन वार चल रहा है और चाइना रशिया को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं. और ये जो ट्रेड है रशिया और चाइना अभी चल रहा है $200 बिलियन और आने वाले टाइम पे ये इंक्रीज़ किया जाएगा. इसके बारे में बात चल रही है. ये फिगर ज़रूर याद रखिए, 200 बिलियन. नाउ चाइनीज़ इकनॉमी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है क्योंकि शंघाई जैसे जगह पे लॉकडाउन चल रहा है. तो जब भी आप देखेंगे इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंडेक्स है, PMI इंडेक्स है, वो 47 पहुंच गया है जी. ये जनरली कहा जाता है 50 के ऊपर है नॉर्मल है, एक्सपेंशनरी है, और 50 के नीचे आ गया है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. भाई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक वीडियो भी डाला हुआ हूँ डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ. थोड़ा सा लंबा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसको भी पढ़िएगा और कमेंट्स डालिएगा. अभी नरेंद्र मोदी जी अभी यूरोप निकल रहे हैं, 3 नेशन विजिट पे जा रहे हैं. तो जनरली आप देखेंगे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ये फ्री एंड ओपन मार्केट सोसाइटीज़ बनाना चाह रहे हैं और कुछ अथॉरिटेरियन रेजीम्स है उनका बिहेवियर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी समझते हैं. आपको पता है अथॉरिटेरियन को रशिया को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं और थोड़ा सा चाइना ताइवान का भी हमारे दिमाग में आता है. तो ये EU कमीशन की बात हम कर रहे हैं. उर्सुला वॉन डर लियन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. EU कमीशन का प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन. तो ये प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ जाएंगे, कुछ एजेंडा है जैसे एनर्जी है, सिक्योरिटी है, और ये यूक्रेन वार के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये पिछले मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, इनका स्ट्रांग व्यू ये है कि ये जो रशियन यूक्रेन वार में जो हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं
आने वाले टाइम पे ऐसे ही कभी वायलेशन होता है, मतलब अग्रेसिव बिहेवियर बाय अथॉरिटी रेजिम्स होता है, वो हमारे ओपिनियंस को शेप करेगा। इसलिए अभी जो हमारा रिस्पांस है उसको बड़ा केयरफुली सोच समझ के लेना है। उनका ये व्यू है और उनका व्यू ये भी समझाती है वो EU इंडिया के साथ बहुत क्लोज आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया यू के क्लोजेस्ट पार्टनर होने वाला है। जब भी इंडिया यूरोपियन कमीशन की बात करते हैं उसको कहते हैं TTC, मतलब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। उसमें तो काफ़ी कुछ एरिया है, कुछ मेजर एरियाज है, 3 हैं, वो है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भाई। और दोनों कंट्रीज को मिलाएंगे मतलब EU और इंडिया 1.8 बिलियन पीपल है। और ये EU कमीशन के प्रेसिडेंट कहती है कि इंडिया आने वाले टाइम पे लार्जेस्ट 3 इकोनॉमीज में होने वाला। कि देखिए कितना प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। और वो कह रही है कि इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी इंडिया का ट्रेड जो यूरोपियन यूनियन के पास सिर्फ 2% है, ये कह रही है। तो ये कहना चाहती है कि काफ़ी कुछ पोटेंशियल है और काफ़ी कुछ एरियाज यूरोपियन यूनियन ने आइडेंटिफाई किया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो, हाइड्रोजन हो, काफ़ी सारे स्कोप है। और ये भी कहती है कि एक स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें अभी प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे सब डिस्कस किया जाएगा। और नेक्स्ट जो इंडो यूरोपियन समिट होगा उस टाइम भी ये सब चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। बट अल्टीमेटली इंडिया का स्टैंड वो कहती है इंडिया जो भी स्टैंड ले रहे हैं वो उनका ऑप्शन है, मगर ये कहती है कि ये फ्री एंड ओपन सोसाइटी है और ये अथॉरिटेरियन रेजिम हो, ये ऐसा बिहेवियर को हम मन में रखते हुए काम करना है और स्टैंड लेना है। चलो जी, ये यूरोपियन यूनियन है। अभी हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जब भी इंडो जर्मन के बारे में बात करेंगे IGC का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस। देखो जी, ऑलरेडी इंडिया का पार्टनरशिप है, जैसे क्लाइमेट है, सस्टेनेबल इश्यूज है, ये सब में अपना पार्टनरशिप जर्मनी के साथ हाई है। जैसे कुछ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जैसे स्पेस, डिफेंस जनरली जर्मनी के साथ आज तक तो हुआ नहीं है, आने वाले टाइम पे हमें तो पता ही नहीं है। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, बोथ इंडिया हो और जर्मनी हो, दोनों ग्लोबलाइजेशन का सपोर्टर है। और यूरोपियन यूनियन कुछ भी कहे, जर्मन बड़ा रिलेक्टेड है सैंक्शंस में रशियंस के अगेंस्ट, क्योंकि जर्मनी का काफ़ी गैस रशिया से आता। चलिए वो बात तो अलग है। तो जर्मनी का स्टैंड जो है EU का स्टैंड से 100% सहमत नहीं है, क्योंकि जर्मनी भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस करने में अगेंस्ट है। तो दोनों इंडिया और जर्मनी ये कहते हैं कि रशिया को 100% आइसोलेशन नहीं करना चाहिए। और जब भी इंडिया जर्मनी की बात हो रही है, ऑलरेडी जर्मनी 1 बिलियन यूरोस कमिट किया हुआ है। काफ़ी सारे चीज़ आपके ग्रीन है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, स्मार्ट सिटी है, सोलर पावर है, जर्मनी अपने पैसा लगा रहा है। भाई नमामि गंगा में भी जर्मनी वालों ने काफ़ी पैसा डाला हुआ है और जर्मनी भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में बनाएगा और कुछ पैसा डालेगा, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ पे। और FTA है इंडिया का काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, वो सबको यूज़ करते हुए जर्मनी यूज़ करते हुए एक्सपोर्ट करेगा। वो भी एक तरह का हमारे China+1 पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। अभी इंडिया एंड रशियन एक्सपोर्ट्स है, चाहे काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए हैं, US है, UK है। तो अभी क्या हो रहा है, इस स्थिति में थोड़ा सा ट्रेड का इम्बैलेंस हो रहा है, सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो रहे हैं।
रशिया में एक चेन है X5, वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को अप्रोच किए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 एक्सपोर्टर्स है, काफ़ी सेक्टर्स है, फूड है, सिरेमिक्स है, केमिकल्स है, वो सब कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपना ट्रेड्स का जो एग्रीमेंट्स वगैरह बात करके फाइनलाइज कर रहा। आपको तो पता ही है इंडिया रशिया के बीच में पेमेंट्स का इश्यूज है, रूबल्स में दें कैसे दें, और थोड़ा सा इंटरनेशनल सैंक्शंस है, डिप्लोमेसी है, उसको भी थोड़ा सा करना पड़ता। तो सोच समझ के जो भी बेस्ट हो सकता है, रशिया का भी बेनिफिट हो, अपना एक्सपोर्ट्स का भी बेनिफिट हो, उनका भी कुछ करते हो, ऐसा करते हुए इंडिया काम कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का वीट हो या कान हो, इनके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई ये सैंक्शंस इम्पोज होने के बाद। और ये भी याद रखना, ये फूड, फार्मा एंड ऑयल, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो सैंक्शन से एग्जम्प्ट किया गया है। चलो जी, दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया का इकनॉमी बहुत बढ़ेगा। ISMC एक कंपनी है, वो एक 3 बिलियन चिप प्लांट कर्नाटका में लगाने जा रहे हैं। ये एक सेमीकंडक्टर प्लांट है और एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम है, इसको कहते हैं ISMC एनालॉग फैब। मान लीजिए जी, इंडिया $15 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट है, 2020 है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं 2026 तक $63 बिलियन, मतलब 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। हम सबको पता है कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुआ है, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गया। डिजिटलाइजेशन, कार में जो ऑटोमेशन, ये सब हो रहा है, तो काफ़ी बढ़िया स्कोप है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। ISMC ये एक जॉइंट वेंचर है, अबू धाबी बेस्ड ऑर्बिट एंड टावर सेमीकंडक्टर्स। अभी MOE करने जा रहे हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, और टोटल इन्वेस्टमेंट है $3 बिलियन है, मतलब 22,000 करोड़ है, और काफ़ी सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट होने का संभावना है। और इसके लिए मैसूर में कोचनहल्ली इंडस्ट्रियल एरिया के पास बहुत बड़ा ज़मीन ले रहे हैं, और गवर्नमेंट भी कमिट किए हैं इन टर्म्स ऑफ $10 बिलियन का इंसेंटिव, सिर्फ इनको नहीं, जनरल सेमीकंडक्टर फील्ड के लिए। ठीक है जी, पावर हो, टैलेंट हो, कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स, टाउनशिप, ये सब गवर्नमेंट उनको गारंटी किया हुआ है, इसलिए वो $3 बिलियन लेके आ रहा। नहीं तो वो कहीं भी जा सकता, ताइवान जा सकता, इंडोनेशिया जा सकता, चाइना जा सकता, वो यहाँ पे आ रहा। तो इसलिए हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ ISMC नहीं है, पीछे पीछे और भी कंपनीज आ रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉम है, सिंगापुर का IGSSS है, ये सब इंडिया को नज़र रख के इंडिया में ही आएंगे जी। नौ श्रीलंका तो कंगाल हो ही गया, अभी पाकिस्तान भी होने वाला है। अभी पाकिस्तान बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ में है, इनके फॉरेन एक्सचेंज डिक्लाइन होता जा रहा है, इनका इकनॉमी बहुत ख़राब है, इनके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, करेंसी भी डिप्रिशिएट हो रहा है। रिसेंटली इनके PM साहब सऊदी गए हैं, वहाँ एक डील सिक्योर करके आए हैं $8 बिलियन का, अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ है इंडियन रुपीज़ में। टेक्निकल डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं है, मगर इनका जो ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी डबल किए जा रहे हैं, कुछ एडिशनल पैसा भी मांगे हैं, और कुछ एग्जिस्टिंग लोन वगैरह जो चल रहा है वो लोन्स का भी थोड़ा सा रोल ओवर होगा, ये सब हो रहा है। चलो अभी हम बात करेंगे जी, इंडिया और UAE का पैक्ट है, इसको CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया एंड UAE, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इस पे ऑल एक्सपोर्ट्स एक तरह का ड्यूटी फ्री हो जाएगा दुबई के लिए। ये फरवरी में किया गया, और टोटल बाइलैटरल ट्रेड देंगे ये $100 बिलियन तक चला जाएगा 5 साल में। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, IAS ऑफिसर साहब BVR सुब्रमण्यम है, ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन दिए हैं 3 एक्सपोर्टर्स को। ये क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंडिया का अच्छा एक्सपोर्ट सेक्रेटरी है।
और दुबई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि वो एक तरह का गेटवे है मिडिल ईस्ट के लिए, है नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। आज की डेट में $60 बिलियन है और 5-6 साल में $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब UAE का ट्रेड, और कहते हैं ये 200 बिलियन भी टच किया जा सकता है और आने वाले टाइम पे $500 बिलियन भी टच कर सकता है, क्योंकि 90% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स जीरो ड्यूटी पे इस कंट्री पे जाएगा। बहुत ही लैंडमार्क इवेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। दूसरा ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब है जी इन्फ्लेशन एक तरफ बढ़ रहा है और ग्रोथ घट रहा है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन है। ये इकनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट कुछ टाइम से आप देखेंगे जैसे जैसे इकनॉमी चल रहा है, इकनॉमिक डाटा पॉइंट कर रहा है इंडिया के लिए सही नहीं है, मगर कोई डरने वाली बात नहीं है। बस जस्ट गवर्नमेंट अपना 7.5 लाख करोड़ जो बजट में है, 7.5 ट्रिलियन जो कैपिटल एक्सपेंशन के लिए रखे हुए हैं, उसको फ्रंट लोड करके बिना एनी डिले इम्प्लीमेंट करना है भाई। ये करने से स्टैग्नेशन से हम बाहर आएंगे। ये है मेहता, कौन है? ये चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनियन लीवर है, बहुत बड़ा सीसेंड आदमी है, मगर कोई ज़रूरी नहीं है वही सही है। अपना स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, जैसे मैंने बताया है 7.5 लाख बजट एक्सपेंशन, क्योंकि ये सब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है। ये सब डाटा आप प्रयोग करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपना कमेंट उसमें डालना ज़रूरी है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना कमेंट डालिएगा। मैं एक एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टू वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।